बिरहा सुने। ध्रुव भक्त संसार में एक ऐसे भक्त के रूप में जाने जाते हैं जो कि बाबू दुनिया याद करती है। आगे आपको दास्तान में मिलेगा। कहना है मास्टर, तो होती अपरंपार, न वह पर केहू के बाय अधिकार, होनी के आगे संसार है लाचार। कहा गया है बाबूजी, कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। तो होनी बरियार होला बाबू, होनी के आगे ये संसार का चारा नहीं चलता। तो टेरी में कहना पड़ा, अंगनवा सोना लाल के बिना, अरे अंगनवा हो, अंगनवा सोना लाल के बिना, अनधन हीरा मोती से भरा भवनवा, अंगनवा सोना लाल के बिना। आज राजा उत्तानपाद के घर में एक बच्चे की कमी है। तो चौक में कहना पड़ा, कीर्ति कुशल उत्तानपाद थे, सुनी थी महारानी जी, अंधन संपन्न थे राजा, सारी दुनिया बाजानी जी, गजबाज विराज रहे द्वारे, हर वक्त रहे मनमानी जी, घेरा देख बिकट एक संकट, चिंतित थे राजा रानी जी। चिंता चित पर बाघन घोर, चिंता चित पर बाघन घोर, ओ चिंता चित पर बाघन घोर, बेरंग बेर होत कमजोर, छूट गया दाना पानी, सोच अपने मनवा, अंगनवा सोना लाल के बिना। आज राजा उत्तानपाद और सुनीति महारानी चिंतित हैं। पूरा अंधन सोना चांदी भरा हुआ है, लेकिन बाबूजी एक लाल की एक फूल की कमी है। तो चौक में कहना पड़ा, जब सुनीति है समझाई, राजा लाए दूसर नारी, झंखन भय दूर रही चिंता, मनवा में खुशिया भारी, तारे अब ना टरइए, होनी दूसरी बन गई अधिकारी, ठाठ से रोब जमावत बा पहली रानी को फटकारी। आज जब सुनीति महारानी जी से कोई बालक कोई लाल नहीं होता है, तो राजा उत्तानपाद दूसरा विवाह करते हैं। जब दूसरा विवाह करते हैं बाबूजी, तो दूसरी नारी जब आती है तो कहल जाला बाबू दूसरी नारी और पहली नारी से अंतर होता है। तो उड़ान में कहना पड़ा, तो सुरुचि जे सौतेली महतारी, सुरुचि जे सौतेली महतारी, तो सुरुचि जे सौतेली महतारी, अध्रुव को बनी कठोर फटकारी, लगी ठेस कलेजे चल भैले लाला नवा, अंगनवा सोना लाल के बिना।
को फटकारती है बाबू। वाह वाह वाह। जो सौतेली महतारी सूरज फटकारती है, लेकिन राजा जी को कलेजे में ठेस लग जाती है। जब ठेस लग जाती है तो ध्रुव भक्त जो है अपने पिता की आज्ञा लेकर के किसी तरह घर द्वार छोड़ देता है बाबूजी। तो कहना पड़ा चौधरी, तू मैं देख के राजा अपने मन में किए विचार, थोड़े दिन के लिए सुनीति भेज दिए जंगल के मझार। दूर रहे पर इन दोनों में होए ना बिल्कुल तकरार। धई के धीर विपिन में रानी एक कुटी कैलिन तैयार। आज सुनीति रानी जंगल में जाकर के बाबूजी एक कुटी को तैयार करती हैं और अपना जीवन यापन करने लगती हैं। तो नारायण का यजबे खेला, नारायण का यजबे खेला, तो नारायण का यजबे खेला, पेट में बाटई पलट गदेला, फूले लगी बदनिया वहीं बिया बनवा, अंगनवा सुना लाल के बिना। आज भगवान की कृपा से सुनीति महारानी जी को गर्भ रह जाता है बाबू, गर्भ रह जाता है तो चौक में कहना पड़ा, बदन लगी पिराई दूसर की रानी बाटे बीच महल, भलरिका दो नौका साथेन भूख के मन में भई हलचल, मंगल गीत महल में गूंजे खुशी के बाहू बा जंगल, या मालिक दू लाल दई दी है अब दी जीवन है सुखाल। आज प्रभु की कृपा दोनों रानी को एक एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो जब पैदा हो जाते हैं, रही लागे राजा खुशहाल, रही लागे राजा खुशहाल, रही लागे राजा खुशहाल। और बीत गए लगभग 5 साल, लाल वन से घूमता आई भवनवा, अंगनवा सुना लाल के बिना। आज सुनीति महारानी जी का बेटा ध्रुव भक्त घूमते घूमते महल में अपने घर पर जब आ जाता है बाबूजी, तो फिर कहना पड़ा, वही समय ध्रुव के निहार के राजा सोचें अपने मन, सुघर रूप सुंदर बा कैसन बिठा लिए हैं सिंहासन, पुरुष सहन कर पाई यह ना बोली जिससे भरी बचन, हट जा तू दूर सिंहासन तेरे भाग में लिखा है बन। आखिरकार वो सूरज जो सौतेली महतारी है, वो अपने सौतेले बेटे को देख करके बाबूजी आज धिक्कारती है और धिक्कार करके महल से बाहर निकाल देती है। जब महल से बाहर निकाल देती है तो डांटे रोज साँझ भिनसारे, डांटे रोज साँझ भिनसारे, तो डांटे रोज साँझ भिनसारे, और राजा का पर डर के मारे ढीला पड़ गया बिल्कुल राजा जी के तनवा, अंगनवा सुना लाल के बिना।
राजा जी बेहाल हैं। पत्नी सुरुचि भी है और वही पत्नी सुनीति है जो राजा की पहली पत्नी है। जंगल में सुनीति महारानी जी का बेटा ध्रुव भक्त जब पैदा हो जाता है और 5 साल के बाद जब उस महल में आता है तो सुरुचि जो सौतेली महतारी है जो फटकारती है तो बाबूजी राजा साहब को दिल में ठेस पहुंचती है। जब दिल में ठेस पहुंचती है बाबूजी तो राजा जी न अन्न ले रहे हैं न दाना पानी, सब छूट जाता है और उसी समय राजा साहब का बिल्कुल शरीर छीड़ हो जाता है बाबूजी। तो आगे कहना पड़ा दादा पंधारी ढूंढ लगा। तो लाई के माई से आज्ञा बीचे बनवा चला तब कर 5 साल के सुगनवा चला। उस समय ध्रुव 5 साल का है और अपने 5 साल की उम्र में पिताजी और माताजी से आज्ञा लेकर के जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चला जाता है। और जब जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चला जाता है बाबूजी उस समय बहुत रोकते हैं माता पिता, लेकिन ध्रुव के मन में वैराग्य हो जाता है तो अंतराम कहना पड़ा। तो ऋषि मुनि देवता अब बहुत समझाए ध्रुव नहीं लौटा बैठा आसन जमाए। तो बीता कई साल तप में तनवा जला तो तप कर 5 साल के सुगनवा चला। आज ध्रुव किसी की मानने वाला नहीं, सीधा माता पिता की आज्ञा लेकर ध्रुव भक्त आज दुनिया में इतिहास में ध्रुव भक्त जैसा ज्ञानी तपस्वी इतिहास में प्रमाण मिलता है। तो दर्शन दिए ब्रह्मा विष्णु और बिल्कुल महेश हो अब दई के वरदान तब गईले अपने देश हो। तो चमके उत्तर ध्रुव तारा गगनवा चला तो तप कर 5 साल के सुगनवा चला। असुकिया सुनीति भैली ध्रुव की मतारी असुकिया सुनीति भैली ध्रुव की मतारी और जेकरे बिना गौने नाही जाई कौनो नारी। पायस राजा से ऊंचा पद तब ललनवा चला तप कर 5 साल के सुगनवा चला। आज बाबूजी सुखिया
और सुने, ये ध्रुव की महतारी इतिहास में ऐसा प्रमाण मिलता है। और जब बाबूजी सुकिया आसमान में दिखाई देती है, उसी समय शादी ब्याह लगन शुभ मुहूर्त माना जाता है। उड़ान में कहना ईसरी मूरत स्वर्ग लोक में जाके अमर पद पाए, कलम रुकी कवि संतोषी के घर में राज अर्थाए। अंगनवा सूना लाल के बिना, अंगनवा सूना लाल के बिना, अब ही गंगा अशोक के बाबा ला पनवा। अंगनवा सूना लाल के बिना, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की लड़की पहन के वर्दी हुई फौज में भर्ती। मेरे देश की लड़की